हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आने वाला टाइम सभी के लिए अच्छा आए, भगवान बहुत जल्दी सब कुछ सही कर दे, प्रार्थना करते हैं भगवान से। आज मैं 3 पॉइंट पे बात करना चाह रही हूँ आप सभी से। वन तो बॉर्डर से रिलेटेड, सेकंड है स्टूडेंट से रिलेटेड, न्यू जो स्टूडेंट्स वीज़ा से रिलेटेड, और थर्ड फोर्थ ही हो जाएंगी एक रेजिडेंसी से रिलेटेड। साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे अ, जो बाहर से आते हैं, जिनको मैनेज आइसोलेशन में रहना पड़ता है, उनका जो टाइम पीरियड है 15 डेज से कम करके अभी 14 डेज से कम करके अभी 7 डेज कर दिया है। ये एक अच्छा पॉइंट हो गया है। और साथ ही साथ रिलेटेड बात करूंगी मैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉर्डर हैं वो भी ओपन हो चुके हैं। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स वीज़ा जो है वो जनवरी से वो ओपन कर रहे हैं। उन्होंने तो ओपनली अनाउंस कर दिया है। पहले मैं बात कर रही हूँ, हम लोग यहाँ पे रहते हैं हमारे अपने कंट्री की, न्यूजीलैंड के बारे में। तो यहाँ पे बॉर्डर जो नवंबर 8 से ओपन हो रहे हैं, जो हमारे पास में छोटे छोटे जो बाकी की छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इसके बारे में इंडिया में किसी को नहीं पता। मतलब यहाँ पे सामोआ है, जहाँ रारो है, ऐसे 3-4 छोटी छोटी कंट्रीज़ है वहाँ। उनको ये मतलब उनके लिए नवंबर से ओपन कर रहे हैं और क्वारंटीन फ्री है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कोविड के केस नहीं है। उनके लिए तो नवंबर से ओपन हो रहे हैं और बाकियों के लिए दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ के पीआर सिटीजन जो बाहर फंसे हुए हैं बाकी की कंट्रियों में, उनको वेलकम कर रही है कंट्री वापस से। और एयरलाइंस वगैरह भी जो है वो हो रही है रेडी इस चीज़ के लिए। और अभी न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई है टिकट बुकिंग का। जो इंडिया से आना चाहते हैं, पाकिस्तान से, या जो भी मतलब अपनी अपनी कंट्री से वापस, होम कंट्री से वापस अपनी ये वाली होम कंट्री आना चाहते हैं, उनके लिए मतलब दिसंबर से ओपन कर रहे हैं। और 7 डेज़ का यहाँ आके उनको मैनेज आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। तो 14 डेज से कम करके अभी 7 डेज़ कर दिया है। सो और अभी कंट्री को बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल ही रहे हैं कि जनवरी में या फरवरी में सबके लिए मतलब वो सभी को बॉर्डर जो है ओपन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस वालों का भी। मतलब एवरी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से भी रिलेटेड, एवरी जॉब जो भी किसी फील्ड में है, सभी को मतलब लॉसेस ही हो रहे हैं। पर्सन नहीं है, लोग नहीं है, काम करने वाले भी कम हैं और शॉपिंग करने वाले भी कम हैं। तो कंट्री को भी मतलब लॉसेस हो रहे हैं। वो तो कोविड की वजह से सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पे कोविड हुआ है, सभी को काफ़ी लॉस हुए हैं। तो वो सारा फिलअप करने के लिए कंट्री को भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिया से ही आने हैं। 1000 स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कह लो कि हरी झंडी दी है, ग्रीन सिग्नल दिया है कंट्री में आने के लिए, जिसमें मतलब अलग अलग 5 कैटेगरीज के लोगों को इनवाइट मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि हेल्थ केयर है, हॉस्पिटलिटी है, और जो एजुकेशन सिस्टम है, जो लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, तो जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ मोटल्स वगैरह में वर्क करते हैं, उनके लिए, बिजनेस के लिए, और साथ ही साथ जो टीचिंग लाइन से हैं, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन से रिलेटेड है। अलग अलग कैटेगरीज में जो 5 कैटेगरीज रखी हैं, तो उसमें 200 लोगों को ये बुला रहे हैं, जिनमें से मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं उनका जो कोर्स है वो लेके आ सकते हैं यहाँ पे, लेवल 4 से लेके लेवल 9 तक। चाहे वो बिजनेस कैटेगरी है, चाहे वो आईटी की कैटेगरी है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो कोई और सेक्टर से रिलेटेड है। तो 200 करके मतलब 5 कैटेगरी को
इन्होंने इनवाइट करना है मार्च में, शायद ये जो मार्च 2022 में जो एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स आना चाहते हैं यहाँ पे तो वो आ सकते हैं, लेकिन उसकी जो कैटेगरी है वो स्टडी मुझे लगता है कि हाई प्रोफाइल होनी चाहिए। जो लोग इस सेक्टर में लाइक हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की, टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्थ वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस सेक्टर से लोग जो है वो आ सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड से जहाँ से भी कोई आना चाहता है। सो फ़िलहाल तो इतनी सी न्यूज़ आई है कि 1000 स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर फर्स्ट जो भी मार्च में ओपन होंगे तो तब आ सकते हैं। सो उसके बाद जो मैंने बता दिया आपको कि स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। 205 कैटेगरी, वो 5 कैटेगरी बिजनेस, आईटी, हेल्थ एजुकेशन और हॉस्पिट हॉस्पिटल से रिलेटेड, मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो गए। और जो भी वर्क करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, शेफ़ हो गए, या जो मोटल्स वगैरह में होते हैं उनके लिए। सो ये चीज़ें जो है मतलब होंगी आने वाले टाइम में। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे तो वैसे वैसे और ज़्यादा लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए। सो जो लोग आना चाहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन रखें, अपना आइलेट्स वगैरह करके रखें। तो बाकी जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो वहाँ से भी उसके बारे में नॉलेज जो है ले सकते हैं। इमिग्रेशन की वेबसाइट से भी इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताती हूँ, तो वो उन्होंने दिसंबर से ओपन कर दिया है सभी के लिए जो ओवरसीज़ में उनके भी सिटीजन या पीआर लोग रुके हुए थे या फंसे हुए थे, जो उनके स्टूडेंट। और उन्होंने तो वर्क वीज़ा और मुझे लगता है स्टूडेंट्स वीज़ा भी जनवरी से ओपन कर रहे हैं। और उन्होंने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो ओपन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 80% पे उन्होंने ओपन कर दिया है, जैसे सिडनी ओपन हो गया है। सो ऐसे भी कहीं कई और जो उनकी स्टेट्स हैं वो ओपन धीरे धीरे कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भी 85% लोगों को फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। 90% बस थोड़े ही दिनों तक हो जाएंगे, जब हो जाएंगे तो बॉर्डर ओपन हो जाएंगे। सो अभी एयरलाइन जैसे न्यूजीलैंड एयरलाइन है, उन्होंने भी बोला है कि वो दिसंबर न्यू ईयर से वो अपना जो स्टार्ट कर देंगे। और सभी को होप है कि जितनी जल्दी बॉर्डर्स ओपन होंगे उतनी जल्दी जो कंट्री में लोगों का आना जाना शुरू होगा, तो नेचुरली है इनकम वगैरह में भी चेंजेस आएंगे। सो कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गए हैं, तो लोग तो चाहिए वर्किंग के लिए। तो लोगों जो भी आना चाहते हैं यहाँ पे, या जो भी रुके हुए हैं, जो हमारे यहाँ के सिटीजन या पीआर लोग बाहर कंट्रियों में कहीं और रुके हुए हैं, तो वो अभी अपने घर वापस आने के लिए रेडी रहें। सो एक चीज़ और, जो लोग वीज़ा वाले जैसे अपनी कंट्रियों में फंसे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ लॉयर्स इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि उनको भी जल्द से जल्द बुलाया जाए, क्योंकि 18 मंथ्स हो चुके हैं कई लोगों को गए हुए, कईयों को 20 मंथ्स हो चुके हैं वहाँ पे बैठे हैं, जाके बैठे के यहाँ फंसे हुए हैं। किसी को भी नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। सो स्लोली स्लोली करके ठीक हो रहा है, बट कोविड के केस हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये एक बुरी खबर है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे 125 केस आए हैं, जिसमें से 118 केस हमारे ऑकलैंड के ही हैं। सो ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात भी है, बट गवर्नमेंट अभी कह रही है कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, केस तो एक बार बढ़ेंगे, शायद नवंबर एंड तक थोड़े से कम होने शुरू हो जाएंगे। सो लोगों को वैक्सीनेशन जो करवाना चाहिए, जिन्होंने नहीं करवाया वो करवाएं, जिन्होंने करवा लिया उनको तो क्या कहना, वो ग्रेट है। सो उन ग्रेड में हम भी आते हैं, हमने भी ऑलरेडी, मेरे तो जून में लग गया था सेकंड वाला भी। सो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और जल्दी बॉर्डर्स ओपन हों। तो अभी जैसे टिकट सेंटर वाले होते हैं, जो टिकट्स जहाँ से हम बुक करवाते हैं उनके ऑफिस, वो एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी है उन्होंने। तो
मतलब लग रहा है कि ओपन हो जाएगा। सो 90% हो जाएगा तो फिर बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी भी बात कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर रह जाता है बीच में। तो मैं थोड़े दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि सेम स्कूल होते हैं इंडियंसों के लिए, जहाँ जो भी बाहर से लोग आते हैं न्यूजीलैंड में, मतलब अपनी अपनी कंट्री का अलग से स्कूल नहीं होता। बाकी जो इंडिया वाले सरकारी स्कूल हैं और यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मतलब कुछ कुछ स्कूल, मतलब ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है, लेकिन जैसे इतना बर्डन इंडिया में प्राइवेट स्कूल वाले डालते हैं, यहाँ पे इतना बर्डन नहीं देते हैं बच्चों को, बहुत इजीली मतलब स्लोली स्लोली करवाते हैं। एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, मतलब बर्डन वाली नहीं होती है, बहुत सारे बुक्स नहीं होती हैं। तो जैसे इंडिया में भी अभी टर्म टर्म वाइज होता है सब कुछ, तो यहाँ पे भी टर्म वाइज होता है सब कुछ। 4 टर्म होती है साल में, 1 ईयर के अंदर। और यहाँ पे हमारे जो बच्चों का स्कूल है वो फेब फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है और दिसंबर सेकेंड वीक में फिनिश हो जाते हैं, ईयर फिनिश हो जाता है। और 4 टर्म होती है, 4 टर्म होती है 10 वीक्स की, 10 वीक्स की टर्म होती है। तो जब टर्म 1 फिनिश होती है तो 2 वीक्स की हॉलीडेज़ हो जाती है। जब भी टर्म फिनिश होती है तो 2 वीक्स की हॉलीडेज़ हो जाती है। और जब टर्म फिनिश होती है तो बच्चे ने उस टर्म में क्या क्या किया, वो या तो टर्म फिनिश होने से पहले, मतलब पेरेंट्स टीचर, जैसे हमारे वहाँ इंडिया में मीटिंग होती है, तो यहाँ पे भी वो टीचर पेरेंट्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है, और 1 बाय 1 मतलब एक पेरेंट्स एक टाइम जा सकता है, मतलब एक बच्चे का जो पेरेंट्स है टीचर के साथ एक बार जाके मिल सकता है। सो वो 15-20 मिनट वो देते हैं और बात करते हैं कि इस टर्म में आपके बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की है और ईयर के एंड तक उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक होनी चाहिए, ये सारा कुछ दे देते हैं। और आपको साथ में भी दे देते हैं कि आपने मतलब अगर घर पे करवाना है तो आप क्या क्या करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बच्चे किसी चीज़ में वीक हैं तो स्कूल वाले, स्पेशली जब अभी प्राइमरी में जा रहे हैं, हमारा बेटा प्राइमरी में जा रहा है, तो हम प्राइमरी की बात करेंगे। बड़े बच्चों के बारे में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। तो मेरे को जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जब बच्चे अभी मतलब प्राइमरी में जा रही है तो नहीं उनको मतलब कोई ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत है। हाँ, कुछ बच्चे अगर वीक होते हैं तो अगर उनको मैथ या इंग्लिश किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो स्कूल में खुद ही वो, जहाँ पे हमारा बेटा जाता है वो तो स्कूल वाले खुद ही करवा लेते हैं, बाहर कोई ट्यूशन वगैरह या एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी सेंटर्स बने हैं, एजुकेशन मतलब जैसे इंडिया में ट्यूशन सेंटर बने होते हैं तो यहाँ पे भी होते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा वीक है, जब वैसे भी कोई नहीं भी वीक है, तो वैसे भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भेजना चाहते हैं तो उसके लिए बने होते हैं। वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि वो भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते। सो मतलब वरी करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी स्कूल जो होते हैं ईयर 6 तक, मतलब 6 क्लास तक होते हैं। जैसे हम वहाँ क्लास बोलते हैं तो यहाँ ईयर ही बोलते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे करके 6। तो उसके बाद ज़रूरत पड़ती होगी। सो ये सारी बातें मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी। तो वीडियो धीरे धीरे काफ़ी लंबी हो जाती है। नंबर 1, स्टूडेंट्स वीज़ा ओपन हो रहे हैं, वो नेक्स्ट ईयर हो रहे हैं। तो 1000 स्टूडेंट्स बुलाना है, उसकी कैटेगरी 5 है, वो मैंने बता दिया। और सेकेंडली क्वारंटीन का जो टाइमिंग है अभी 14 डेज से कम करके 7 डेज कर दिया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने। हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मतलब वो कुछ लोग स्टाफ चाहिए उनको, तो वो खुद ही यहाँ पे, जैसे ये चीज़ अभी एक और मेंशन कर रही हूँ। जैसे कि सभी को पता है कि लास्ट मंथ एंड में आज के ही दिन 29 सितंबर को एक इतिहास 30 को अनाउंस हुआ था। तो वो जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई जाना चाहता है उसमें गवर्नमेंट फ्री में उनको जो करवा रही है कोर्स। सो जो यहाँ पे है ऑलरेडी कंट्री में है तो उसके लिए वो ऑलरेडी उनको करवा रही है। सो उसका भी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो अगर किसी को कुछ
मतलब और ज़्यादा पता करना हो तो वो इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके भी पता कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी किसी को कुछ नहीं मेरी बात का पता चला या कुछ पूछना चाहता है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू आप सभी का जो भी मेरी वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आने वाले टाइम में जितने लोग और भी करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उनका एडवांस में थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, और जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं बॉर्डर्स अभी ओपन हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, तो अपनी प्लानिंग कीजिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा ना हो जिस पे एक पे सर्टिफिकेट पे नाम कुछ और है, दूसरे पे कुछ और है, तो वो सारा कुछ अगर कुछ ऐसा है तो वो पेपर वगैरह अपने सही करवा लीजिए। अपनी हेल्थ ठीक रखिए क्योंकि मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे हमारे यहाँ आना चाहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।